आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर 111 रुपए महंगा। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 111 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। राजधानी जयपुर की बात करें तो जहां पहले 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर करीब 1608 रुपए में मिल रहा था, अब इसके लिए कारोबारियों को लगभग 1719 रुपए चुकाने होंगे। राजस्थान में प्रशासनिक सीमाएं आज से फ्रीज। राजस्थान में 1 जनवरी से जनगणना के लिए सभी प्रशासनिक यूनिट फ्रीज हो जाएगी। इसके साथ ही नए जिले, उपखंड, तहसील, गांव, वार्ड बनाने और उनकी सीमाओं के बदलाव पर रोक लग जाएगी। गांव या शहर के किसी भी वार्ड तक की सीमा में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकेगा। 2027 में मई जून तक जनगणना का काम पूरा होने तक यह रोक रहेगी। राजस्थान में मार्च में हो सकते हैं पंचायत चुनाव। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। मार्च में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव कराए जाने की संभावना है। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट अपडेट करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। राजस्थान का सबसे लंबा पुल बनकर तैयार। राजस्थान का सबसे लंबा पुल बनकर तैयार हो गया है। इसे टोंक में बनास नदी पर 4 साल में बनाया गया है। नए साल में इसकी ऑफिशियल सौगात मिल सकती है। हालांकि गाड़ियों की आवाजाही पुल से चालू हो गई है, जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर और चौड़ाई 13 मीटर है। 12 फीट का फुटपाथ है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन 32,000 घरों से हुआ शुरू। नए साल की पहली सुबह झुंझुनू शहरवासियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आई। नगर परिषद ने 1 जनवरी से शहर के सभी 32,000 घरों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था शुरू कर दी है। इसके साथ ही अब सड़कों, गलियों और खाली प्लॉटों में कचरा फेंकने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। नगर परिषद का दावा है कि इस व्यवस्था से शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने में मदद मिलेगी। राजस्थान में वाहन स्क्रैपिंग नीति को मिली मंजूरी। भजनलाल कैबिनेट ने मंगलवार को साल 2025 की वाहन स्क्रैपिंग नीति को हरी झंडी दिखा दी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य है कि 15 साल से पुराने, खराब हालत के और बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से धीरे धीरे हटाया जाएगा। इसी के साथ पुराने वाहनों को सुरक्षित और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना नष्ट किया जाएगा। हनुमानगढ़ में चाइनीज मांझे पर पूरी तरह रोक। हनुमानगढ़ जिला प्रशासन ने मकर संक्रांति और अन्य त्योहारों के मद्देनजर सख्त आदेश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट डॉ खुशहाल यादव ने चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक सभी प्रकार की पतंगबाजी पर भी रोक रहेगी। यह आदेश 27 दिसंबर से लागू हो गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। जालोर का तोपखाना देखने के लिए चुकाने होंगे 50 रुपए। जालोर जिले का संरक्षित स्मारक तोपखाना देखने के लिए अब भारतीय दर्शकों को 50 रुपए शुल्क चुकाना होगा। यह नई व्यवस्था 1 जनवरी से लागू हो जाएगी। राज्य सरकार के कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग की ओर से जारी नई अधिसूचना के तहत अब तोपखाना में एंट्री के लिए शुल्क वसूला जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल आएंगे उदयपुर में विद्या प्रचारिणी सभा। भूपाल नोबल संस्थान का 104वां स्थापना दिवस कल मनाया जाएगा है। इस मौके पर होने वाले समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे। संस्थान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले एवं खेल जगत में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सदस्यों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा। महाराणा प्रताप खेल मैदान पर सुबह 11 बजे से समारोह होगा। इन जिलों में मौसम विभाग का डबल अलर्ट जारी। साल 2026 की शुरुआत राजस्थान में मावठ, घने कोहरे और ठंडी हवाओं के साथ हुई है। नए साल के पहले दिन जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, बूंदी सहित कई जिलों में सुबह से रुक रुक कर हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर और घने कोहरे को लेकर डबल अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, अजमेर, भीलवाड़ा, बारां, कोटा, झालावाड़ और धौलपुर जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
राजस्थान में बड़े पैमाने पर IAS, IPS और IFS का प्रमोशन राजस्थान में नए साल की शुरुआत के साथ ही वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा मिला है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने IAS, IPS और अन्य सेवा अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए हैं। सभी पदोन्नतियां 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी। सीकर में 2 जनवरी तक रिंग्स खाटू मार्ग नो व्हीकल जोन न्यू ईयर पर खाटू श्याम जी में लाखों की संख्या में भक्त पहुंचेंगे। ऐसे में बुधवार सुबह 10 बजे से 2 जनवरी सुबह 10 बजे तक रिंग्स से खाटू तक का 17 किलोमीटर लंबा पैदल मार्ग नो व्हीकल जोन रहेगा। मंदिर परिसर को फूलों और आर्टिफिशियल आइटम से सजाया गया है। इसके अलावा गुब्बारों से भी सजावट की गई है। नए साल पर डीजीपी राजीव शर्मा ने तय की राजस्थान पुलिस की नई प्राथमिकताएं। नए साल के मौके पर डीजीपी राजीव शर्मा ने राजस्थान पुलिस की नई प्राथमिकताएं तय कर दी हैं। उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और जन विश्वास को केंद्र में रखते हुए पुलिस तंत्र को और अधिक प्रभावी, संवेदनशील एवं तकनीक सक्षम बनाया जाएगा। डीजीपी ने बताया कि अपराध संबंधी प्राथमिकताओं में संगठित अपराध पर सख्ती से रोक लगाना, अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना प्रमुख रहेगा। इसके साथ ही महिलाओं, बच्चों एवं कमजोर वर्ग के खिलाफ होने वाले अपराधों पर रोकथाम और जल्द कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पर नया अपडेट। राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पर नया अपडेट। राजस्थान निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए बुधवार को तेजी से कदम बढ़ा दिया। आयोग ने सभी कलेक्टरों से 25 फरवरी तक मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने को कहा है। इससे फरवरी के बाद कभी भी चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया। नए साल में मिलेगी नए रोडवेज बस स्टैंड की सौगात। अलवर वासी भी इस साल कई उम्मीदें लगाए बैठे हैं। पटरी पार इलाके लिए कई प्रोजेक्ट्स मंजूर हो गए हैं। उम्मीद है कि इस साल सड़कों सहित कई सौगातें शहर वासियों को मिलेंगी। इसी तरह सरिस्का, एलिवेटेड रोड, कई अंडरपास, ROB भी निर्माणाधीन है और कई का काम चल रहा है। इस साल ये पूरे होंगे और जनता को आवागमन में परेशानी नहीं होगी। राजस्थान के कोटा को मिलेगी आधुनिक रेल पिट लाइन की सौगात। कोटा को नए साल में 20 करोड़ की आधुनिक पिट लाइन की सौगात मिलेगी। 620 मीटर लंबी इस पिट लाइन का निर्माण पूरा होने के बाद यहाँ वंदे भारत समेत अन्य ट्रेनों की मेंटेनेंस हो सकेगी। पिट लाइन पर एक साथ 24 कोच खड़े हो सकेंगे। यही नहीं, पिट लाइन पर लगातार 3 शिफ्टों में 24 घंटे ट्रेनों की मेंटेनेंस का काम किया जा सकेगा। इसके चलते कोटा से नई ट्रेनें शुरू करने की आखिरी बाधा भी मार्च में दूर हो जाएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा। आज से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSI ने वर्ष 2026 में होने वाली माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों के नामांक ऑनलाइन जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं गुरुवार 1 जनवरी से शुरू हो गई हैं। किशनपोल जोन में निगम की बड़ी कार्रवाई। नगर निगम ने बुधवार को किशनपोल जोन में अवैध निर्माण करने पर 4 भवनों को सील कर दिया। निगम अधिकारियों ने बगरू वालों के रास्ता, 4 दरवाजा, गोपीनाथ मार्ग व शास्त्री नगर में निर्माणाधीन इन भवनों को सील किया है। इसके साथ ही मनिहारों का रास्ते में सरकारी जमीन पर लकड़ी के अस्थायी निर्माण को भी हटाया। जयपुर पुलिस में बड़ा बदलाव। राजस्थान के जयपुर शहर में पुलिस ने शहर के बाहरी इलाकों के 9 पुलिस थानों को विशेष एक्सीडेंट पुलिस स्टेशन से हटा दिया है। इन यूनिट को हटाने की वजह है कि इन यूनिट्स के लोग दुर्घटना वाली जगह पर पहुंचने में बहुत देर कर देते थे। पटवारी भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी। नए साल से पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवारी भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश में 3705 पदों पर पटवारियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। पटवारी भर्ती परीक्षा 17 अगस्त 2025 को हुई थी, जिसमें 6,72,011 उम्मीदवारों ने एग्जाम दिया था। बोर्ड ने 3 दिसंबर 2025 को पटवारी भर्ती परीक्षा का प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया था, जिसके आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। BSF ने पाकिस्तान से आया घुसपैठिया पकड़ा। नए साल के जश्न के बीच राजस्थान के
जैसलमेर जिले से सटी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता एक बार फिर काम आई। सीमा सुरक्षा बल BSF ने नाचना सेक्टर में कोहरे के बीच सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा, को हिरासत में लिया है। राजस्थान में यहाँ तैयार हो रहा देश का पहला हाई स्पीड ट्रायल ट्रैक। चौसला, नागौर, रेते के ढोरों और सांभर झील के सफेद विस्तार के बीच भारत अपनी रफ्तार की नई इबारत लिखने जा रहा है। साल 2026 राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होगा, जब नागौर के चौसला में बन रहा देश का पहला हाई स्पीड ट्रेन ट्रायल ट्रैक पूरी तरह तैयार हो जाएगा। 820 करोड़ की लागत और अत्याधुनिक इंजीनियरिंग के साथ तैयार यह 63.5 किलोमीटर लंबा ट्रैक भारत को दुनिया के उन चुनिंदा 4 देशों अमेरिका, चीन, जापान की कतार में खड़ा कर देगा, जिनके पास अपना हाई स्पीड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। सौर ऊर्जा में राजस्थान पहले नंबर पर पहुंचा। देश में सौर ऊर्जा उत्पादन और क्षमता स्थापित करने में राजस्थान पहले पायदान पर आ गया है। 31 दिसंबर 2025 तक प्रदेश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 35,000 मेगावाट से अधिक हो गई है, जो देश की कुल सौर क्षमता का लगभग 27% है। राज्य सरकार के अनुसार बीते 2 सालों में प्रदेश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 18,000 मेगावाट से अधिक की वृद्धि हुई है। पाक सीमा के पास कैसे बनी चिमनी? बीकानेर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ईंट भट्ठे के निर्माण ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा कर दी है। सीमा से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूरी खड़ी 100 फीट से ऊंची भट्ट की चिमनी पर सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। खाजूवाला क्षेत्र में इस ईंट के भट्ठे का निर्माण हो रहा है। यह विशाल चिमनी पाकिस्तान की सीमा चौकियों से साफ दिखाई देती है। एजेंसियों ने आशंका जताई है कि पाकिस्तानी एजेंसियां और तस्कर इस ऊंची चिमनी को लैंडमार्क मानकर ड्रोन के जरिए हथियारों और मादक पदार्थों की सटीक डिलीवरी कर सकते हैं। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में पहले भी ड्रोन के जरिए हेरोइन और अवैध हथियारों की तस्करी के कई मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान में ओलावृष्टि, बिजली गिरी, तेज बारिश। राजस्थान में मावठ के साथ ओलावृष्टि का दौर भी शुरू हो गया है। नए साल के पहले दिन जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर सहित कई जिलों में सुबह से रुक रुक कर बरसात हो रही है। वहीं बीकानेर में बुधवार देर रात हुई ओलावृष्टि से कड़ाके की सर्दी लौट आई है। आज सुबह से प्रदेश के अधिकतर जिले घने कोहरे की चपेट में रहे। जोधपुर में कोहरे के कारण फ्लाइट भी लेट हुई। वहीं बुधवार देर रात चूरू को सादुलपुर में तेज बारिश 10 बजे तक हुई के साथ एक मकान पर बिजली गिर गई। जयपुर की पहाड़ियों पर हो रहे अवैध खनन को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। अवैध खनन कर चेजा पत्थर को चुराया जा रहा है। खनिज विभाग की सूचना पर कानोता थाना पुलिस की चेकिंग पर पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर बदमाश भाग गए। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर अवैध खनन से जुड़ी गैंग के बारे में जांच शुरू कर दी है। नए साल के पहले दिन यूडीसी रिश्वत लेते गिरफ्तार। सवाई माधोपुर में नए साल 2026 के पहले ही दिन एसीबी ने जिला उद्योग केंद्र कार्यालय में यूडीसी सूर्य प्रकाश नामा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सरकारी सब्सिडी जारी करने 2026 के पहले ही दिन एसीबी ने जिला उद्योग केंद्र कार्यालय में यूडीसी सूर्य प्रकाश नामा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सरकारी सब्सिडी जारी करने की एवज में 25,000 रुपए की मांग की थी। एसीबी सवाई माधोपुर के ईएसपी ज्ञान सिंह चौधरी ने बताया कि आरोपी यूडीसी ने अंबेडकर प्रोत्साहन योजना के तहत उपभोक्ता के खाते में डाली जाने वाली सब्सिडी राशि जारी करने के बदले रिश्वत मांगी थी। परेशान उपभोक्ता ने इसकी शिकायत एसीबी कार्यालय में दर्ज कराई। सीएम और चिकित्सा मंत्री को खून से लिखे पोस्ट कार्ड। भरतपुर राज बहादुर मेमोरियल अस्पताल में तैनात नर्सिंग कर्मियों ने आज सीएम और चिकित्सा मंत्री को अपने खून से 200 पोस्ट कार्ड लिखे। नर्सिंग कर्मी मांग कर रहे हैं सरकार बोनस के आधार पर भर्ती निकाले। नर्सिंग कर्मी 1965 के नियम में बदलाव का विरोध रहे हैं। नर्सिंग कर्मी भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि हम पिछले 3 साल से अल्प वेतन पर लगे हुए हैं। सरकार यह चाहती है कि आगामी भर्ती 1965 का नियम बदलकर भर्ती परीक्षा के माध्यम से की जाए।
चूरू में अंबेडकर पर अभद्र टिप्पणी को लेकर विरोध। चूरू में रतनगढ़ के जांदवा में संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर के विरुद्ध सोशल मीडिया पर की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर आक्रोश व्याप्त हो गया है। यह घटना जांदवा निवासी एक युवक ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर की, जिसमें उसने अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए समाज विशेष और अंबेडकर के प्रति अभद्र टिप्पणी की। इस टिप्पणी से सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंची है। टैक्स चोरी के खिलाफ कर विभाग का अभियान। वाणिज्य कर विभाग की टीम ने अवैध पान मसाला और मार्बल ग्रेनाइट के गैर कानूनी परिवहन के खिलाफ सघन अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभाग के आयुक्त कुमार पाल गौतम के निर्देशों की अनुपालना में 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रदेश के विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आकस्मिक जांच अभियान चलाया गया। अजमेर में ऑनलाइन पेमेंट का फर्जी मैसेज दिखाकर धोखाधड़ी। अजमेर के हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र के कोटड़ा स्थित पिंक गार्डन के पास दुकान पर एक युवक वृद्ध महिला दुकानदार को ऑनलाइन पेमेंट का फर्जी मैसेज दिखाकर सामान ले गया। पीड़ित पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस पीड़ित की शिकायत पर जाँच कर रही है। कोटा में जिला औषधि भंडार के हेल्पर्स हड़ताल पर उतरे। कोटा में राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना ने लगे पैकर्स हेल्पर्स आज से हड़ताल पर उतर गए हैं। हेल्पर्स व पैकर्स के कार्य बहिष्कार पर चले जाने से कल से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में दवाइयों की सप्लाई बाधित हो सकती है। जिला औषधि भंडार DDW व मेडिकल कॉलेज ड्रग वेयर हाउस MCDW में 18 के करीब हेल्पर्स और पैकर्स लगे हुए हैं। दोनों ड्रग वेयर हाउस से जिले के 80 DDC काउंटर व मेडिकल कॉलेज से जुड़े करीब 25 DDC काउंटर पर दवा सप्लाई होती है। ड्रग वेयर हाउस में लगे हेल्पर्स और पैकर्स वेतन बढ़ाने व GST कटौती निरस्त करने की मांग पर अड़े हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने पूंछरी में श्रीनाथ जी का किया अभिषेक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नव वर्ष 2026 का शुभारंभ आराध्य देव की आराधना और जीव सेवा के साथ किया। सीएम शर्मा ने डीग जिले के पूंछरी स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में गुरुवार को सपरिवार विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेश की प्रगति, सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए मंगल कामना की। कुचामन में बनेगा नया डाक बंगला। डीडवाना कुचामन जिले में प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार के तहत विभिन्न सरकारी कार्यालयों के लिए भूमि आवंटित की गई है। जिला कलेक्टर महेंद्र खडगावत ने कुचामन कस्बे में नए डाक बंगला निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बीघा भूमि का पट्टा जारी किया। टोंक पुलिस की बड़ी कार्रवाई। टोंक पुलिस की जिला विशेष टीम DST ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। यह विस्फोटक सामग्री बूंदी जिले से टोंक में आपूर्ति के लिए लाई जा रही थी। कार सवार दोनों आरोपी बूंदी जिले के निवासी हैं, जो वाहन में विस्फोटक सामग्री लेकर टोंक की ओर आ रहे थे। इसी दौरान DST को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। उदयपुर में डूब क्षेत्र के 394 परिवारों का होगा पुनर्वास। उदयपुर शहर सहित आसपास के क्षेत्र की भावी पेयजल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत देवास 3 एवं देवास 4 बांध परियोजना की धरातल पर क्रियान्विति को लेकर प्रशासनिक सक्रियता है। डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों के पुनर्वास के लिए गाँव मोखी गोगुंदा में आरक्षित की गई R&R रिसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन भूमि का मंगलवार को जिला कलेक्टर नमित मेहता ने निरीक्षण किया। राजस्थान में 3000 से अधिक जर्जर स्कूल होंगे। खाली राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राज्य में 3624 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनकी इमारतें बहुत पुरानी और जर्जर हो चुकी हैं। इन स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को सुरक्षित स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कार्यालय ने मंगलवार को आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि बच्चों को जर्जर हालात वाले स्कूल से नए स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। राजसमंद में 5 डे बैंकिंग की मांग को लेकर बैंक कर्मियों का प्रदर्शन। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले मंगलवार को राजसमंद जिले के समस्त बैंक कर्मियों ने SBI क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में 5 डे बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में जिले भर से 150 से अधिक बैंक कर्मियों ने सहभागिता की। धरना प्रदर्शन में SBI ऑफिसर्स एसोसिएशन राजसमंद के जोनल सेक्रेटरी जगदीश मीणा, मुकुंद दास भाटी तथा नोबो के क्षेत्रीय सचिव हरकेश मीणा सहित कई बैंक कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
अलवर में कड़ाके की सर्दी में 8 दिन से चल रहा था अनशन। अलवर के राजगढ़ में बीते 8 दिन से चल रहे अनशन को वन मंत्री संजय शर्मा ने तुड़वाया। कैबिनेट मंत्री ने आंदोलनकारियों को पानी पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। आंदोलनकारी राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय खुलवाने और रैनी क्षेत्र के दलालपुरा में भूमि आवंटन को निरस्त करने की मांग कर रहे थे। मांगों की सुनवाई नहीं हुई तो राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले कस्बे के गोल सर्किल पर धरना आयोजित किया गया। कल रात वन मंत्री संजय शर्मा ने अनशन स्थल पहुंचे और सरकार की ओर से ठोस कदम उठाए जाने का आश्वासन दिया गया। राजस्थान में अवैध खनन पर बड़ा प्रहार। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में फैले अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आदेश पर 29 दिसंबर से 20 जिलों में संयुक्त जांच टीमें सक्रिय हैं। इन टीमों ने सिर्फ 2 दिनों में अवैध गतिविधियों पर कड़ी चोट की है। अब तक 155 से ज्यादा मामलों में कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें 12 एक्सक्वेटर जेसीबी और क्रेन समेत 137 डंपर तथा ट्रैक्टर जब्त किए गए। गिग वर्कर्स की हड़ताल के समर्थन में उतरे जूली ऑनलाइन या फोन पर ऑर्डर किए गए सामानों की डिलीवरी करने वाले गिग वर्कर्स 31 दिसंबर को पूरे देश में हड़ताल कर रहे हैं। इसकी वजह से नया साल शुरू होने के मौके पर पार्टी की तैयारियों पर असर पड़ सकता है। हड़ताल की वजह से कई शहरों में लोगों के खाने पीने के सामानों के ऑर्डर तथा अन्य ई-कॉमर्स सेवाओं पर असर पड़ सकता है। समझा जा रहा है कि जोमेटो, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, स्विगी, अमेजॉन और जेप्टो जैसी बड़ी कंपनियों के लिए डिलीवरी करने वाले गिग वर्कर हड़ताल में हिस्सा ले सकते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी गिग वर्कर्स के हड़ताल में हिस्सा लेने की खबर आ रही है। प्रयागराज रामबाग माघ मेले में पार्सल बुकिंग पर रोक। रेलवे प्रशासन ने आगामी मेलों को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। माघ मेला 2026 में भीड़ नियंत्रण के लिए प्रयागराज रामबाग स्टेशन पर पार्सल बुकिंग गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। वहीं चौथ माता मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 2 प्रमुख ट्रेनों को चौथ का बरवाड़ा स्टेशन पर अस्थायी ठहराव दिया गया है। एसआई समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड केस में एफआईआर के आदेश। राजस्थान में साइबर ठगी के आरोपियों से पैसे वसूलने एवं कैश के साथ पकड़े जाने पर सस्पेंड किए गए तीनों पुलिसकर्मियों के मामले में राजस्थान एसीबी हेडक्वार्टर ने एफआईआर के आदेश दे दिए हैं। अब एसीबी की ओर से इन पुलिसकर्मियों पर एफआई दर्ज की जाएगी। एसीबी नागौर की ओर से हेडक्वार्टर को 4 पुलिसकर्मियों के नाम भेजे गए थे। उनमें पीएसआई सुरेंद्र, हेड कांस्टेबल वीरेंद्र व कांस्टेबल जगजीत सिन्हा व अन्य शामिल है। परिवहन विभाग करेगा सख्त कार्रवाई निजी बसों की छतों पर। अब सामान ढोया तो परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। स्टेज कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, बाल वाहिनियों सहित किसी भी यात्री वाहन की छत पर सामान ढोने के लिए लगाए गए कैरियर को 31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से हटाया जाना था, लेकिन अधिकतर बस संचालकों ने इस आदेश की अनदेखी की। जिले में करीब 900 बसों में अब भी कैरियर लगे हुए हैं। अब विभाग 1 जनवरी से ऐसी बसों पर कार्रवाई करेगा। इसके तहत छोटी बसों पर 5,000 और बड़ी बसों पर 10,000 जुर्माना लगाया जाएगा। अस्पतालों में बढ़ेगा जांचों का दायरा। अब सरकारी अस्पतालों में अब निशुल्क जांचों की संख्या बढ़ाई जाएगी। मरीजों को 24 घंटे जांच सुविधा मिलेगी। इसके लिए हब एंड स्पोक मॉडल लागू किया जा रहा है। इस मॉडल के तहत मदर लैब, हब लैब और स्पोक्स की स्थापना की जा रही है। इससे अस्पतालों में जांचों का दायरा बढ़ेगा। चूरू रेवेन्यू कोर्ट में अब घर बैठे दायर कर सकेंगे मामले। लोगों को रेवेन्यू से जुड़े मामलों को लेकर अब एसडीएम कोर्ट रेवेन्यू के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे घर बैठे ही रेवेन्यू कोर्ट में इस तरह के मामले दायर कर पाएंगे। ये राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मॉडर्नाइजेशन सिस्टम RRCMS पोर्टल के जरिए होगा। यह व्यवस्था पहले चरण में एसडीएम स्तर पर लागू होकर अप्रैल तक पूरे राज्य की 1700 राजस्व कोर्ट में लागू हो जाएगी। फिलहाल चूरू सहित प्रदेश के 100 एसडीएम कोर्ट में RRCMS पोर्टल व्यवस्था लागू होगी। पाली में भाजपा नेता का कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर पलटवार। पाली शहर के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सांसद सेवा केंद्र में बुधवार को भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील भंडारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इसमें कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिशुपाल सिंह राजपुरोहित के बयान पर पलटवार किया। भंडारी ने कहा कि पाली के सांसद पीपी चौधरी और भाजपा सरकार ने अपने अभी तक के कार्यकाल में पाली के विकास के लिए बहुत कुछ काम करवाया है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।